ये देखिए जैसलमेर पोर्ट, ये जैसलमेर सिटी में ही है। इसको राजा जैसल ने बनवाया था। मेर बोलेगा तो पर्वत, ये पर्वत में बनाया, इसके लिए जैसलमेर पोर्ट फेमस हो गया है। इसका कहानी मैं सुनाता हूँ। अभी पोर्ट के अंदर जाने के लिए हम आगे जा रहे हैं। इसका क्या टिकट प्राइस है और आगे क्या क्या है मैं दिखाता हूँ आप लोग। ये जैसलमेर पोर्ट में है हम लोग। ये प्रकाश भाई है, ये 4-5 साल से इनका काम यही है। ये पूरा स्टैचू, गोल्डन स्टैचू बन के यहाँ खड़ा रहता है, पब्लिक को मनोरंजन करता है। देखिए तो थोड़ा भी हिलता नहीं है उसका बॉडी या आंख चश्मा लगा है, लेकिन हाथ पैर कुछ हिलता नहीं है। तो उसका बगल में नयना और शकवा का बैठा है, तो खड़े हैं, बेंगलुरु से आए। ये जैसलमेर पोर्ट में है हम लोग। तो एनीवे आपका मेहनत को हम सलाम करते हैं, शुक्रिया। ये इसका बगल में मैं जो दिखा रहा हूँ, ये रानी का महल है। रानी इसमें रहती थी और राजा, ये जो झंडा है यहाँ रहते थे। ये जो दिख रहा है आप लोग को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये पहले एक ज़माने में 800-900 साल पहले ये एक जेल था। इसका अंदर बैरक बनाया हुआ है। वो जो भी अगर कैदी है उनको अगर सज़ा देने का है तो उसका अंदर बैरक बना हुआ है। वो जेल के तौर पर अभी पहले यूज़ करते थे, तो अभी ये हॉस्पिटल बन गया। तो वो टाइम पे कैदी लोगों को उसका अंदर रखते थे। और एक बात बहुत मज़ेदार कहानी है, मज़ेदार बोलेगा तो एक दुख भरी कहानी है। अगर ये देख लीजिए, ये 100 फुट ऊंचाई है और यहाँ से फिर ये ज़मीन का नीचे 50 फुट गड्ढे में एक सूखा कुआं है। अभी ये भर गया है। ये 800-900 साल पहले अगर बहुत बड़ा गुनाह करता है तो उनको मौत का सज़ा देता है, तो ये इसका ऊपर से धकेल के उसको मार देते थे। वो नीचे गिर के मर जाता था। तो ये कुएं के अंदर अंदाज से कम 1000 से 1500 कंकाल रहेगा करके हमारा गाइड बताया। ये कहानी है, ये पोर्ट का एक कहानी। तो ये हमने पहला गेट क्रॉस करके दूसरा गेट का अंदर आया है। तो ये पहले का यानी कि राजा के ज़माने का ये टैक्स कलेक्ट ऑफिस था बोलता है। यहाँ टैक्स कलेक्शन होता था। ये देखिए, मैं जो पत्थर का जिक्र किया था, ये जो पत्थर अभी यहाँ से क्लियर दिखता है। देखिए ये 50 से 70 किलो का पत्थर है और ये जो पत्थर है वो कम से कम 150 से 200 किलो का है। ये मैं बोला एक वेपन का तौर पे ये लोग यूज़ करते थे। तो ये पत्थर को और वो जो लंबा वाला पत्थर को अगर कोई शत्रु देश के एक शत्रु राजा अगर ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करते थे, तभी यहाँ से फेंक के उनको मार देते थे। ये और एक गेट देखिए, ये जो एक्चुअली पहला गेट यही था बोलता है राजा का। समय के अनुसार ये पहला गेट है, लेकिन अभी का वक्त के हिसाब से ये तीसरा गेट है। ये 800-900 साल पुराना लकड़ी का गेट देख लीजिए कितना मजबूती से खड़ी है अभी भी। ये गेट का अंदर रूट ऐसा बना है, हाथी वगैरह कुछ भी आके ये गेट को नहीं तोड़ सकता है। उसके लिए जिगजैग तरीके से ये रूट को बनाया है। ये उस वक्त राजा का एक मैसेज अगर पास करना है तो ये देखिए, ये दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से उनका सैनिक नीचे जो प्रजा थे खड़ा रहते थे इधर सब, उसको कुछ भी मैसेज राजा का देना है तो वहाँ खड़ा रह के नगारी और बैंड बाजा करके अपना आवाज़ से इनको मैसेज देते थे। यहाँ से ये देखिए एक गेट देखिए, ये गेट इस तरीके से बनाया है कि बड़ा बनाया और जाने का रास्ता छोटा बनाया है, इसके लिए कि इसका हवा एकदम तेज़ी से आवे। आज भी वो महसूस हो रहा है हमको, बहुत ठंडी हवा लगता है। ये राजा का महल, ये जो तिरंगा जैसा
दिख रहा है आप लोग को, ये राजा का महल है, ये म्यूज़ियम है। देखेंगे आगे क्या क्या है करके। ये एक जगह देख लीजिए, ये पूरा गोल्डन कलर का पत्थर है। ये जितना घसेगा उसका शाइनिंग और बढ़ते जाएगा, और ये पूरा बर्फ़ का ऊपर हाथ रखा है ऐसा लगता है मुझे, इतनी ठंडी है। इसका वजह से, ये पत्थर का वजह से इसको अपन जैसलमेर फोर्ट और गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। ये उस तरीके का पत्थर का वजह से 800-900 साल पुराना वो पत्थर आज भी वैसे का वैसा ही है। ये फोर्ट के अंदर लगभग 4000 से 4500 लोग है बोलता है, आज भी है वो लोग, क्योंकि राजा के वक्त के जो सोल्जर्स थे उनका पीढ़ी का पीढ़ी आज भी बसा हुआ है। वो लोग अपना मकान पक्का करके बैठा है यहाँ। 4000 से 4500 लोग इसका अंदर बसे हुए हैं। ये देखिए राजा का महल कितना ब्यूटीफुल है। यही बगल में रानी का महल, वो अंदर से रास्ता बनाया और राजा के अलावा दूसरा किसी को एंट्री नहीं था इसमें। ये पुराने वक्त दशहरा फेस्टिवल बहुत धूमधाम से बनाते थे। ये है, अभी देखिए पब्लिक खड़ा है, वैसे उस वक्त पब्लिक यहाँ आते थे फेस्टिवल मनाने के लिए। तो ये आपको सिंहासन दिख रहा है आज भी, उस वक्त राजा यहाँ बैठे थे बोलते, और उसका नीचे वो कैटेगरी वाइज उसका मंत्री, और फिर उसका बाद में सेनाधिपति, और उसका बाद में उसका अकाउंटेंट, और उसका नियर जो काम करता है, वो लोग सब इधर बैठ के ये फेस्टिवल को देखते थे। ये पुराना चामुंडा मंदिर, ये मंदिर में पूजा पाठ वो टाइम से भी होता था, आज भी होता है। ये जो लेफ़्ट साइड, अभी मैं खड़ा हूँ बीच में, यहाँ से अगर लेफ़्ट घूमता है तो यहाँ, तो उस वक्त राजा ने जो नॉन वेजिटेरियन थे उनको मकान दिया है। और यहाँ से अगर राइट साइड में आते हैं, ये सब ब्राह्मण परिवार के, ये लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। उस वक्त राजा ने ताम्रपत्र से उनको अधिकार हस्तांतर किया था, ये अपना अपना घर है, तुम लोग रह सकता है करके। फिर उसका पीढ़ी, इसका पीढ़ी ऐसा आगे चल के आज का डेट में ये 800-900 साल का बाद में भी वो लोग का आदमी लोग रहता है। लेकिन इस वक्त अभी कोई किसी का बड़ा मकान था उसको होटल में कन्वर्ट किया है या होम स्टे में कन्वर्ट किया है। बाकी छोटा जो घर था उनको आगे पीछे दुकान बना के, जूस का दुकान या कुछ भी फ्रूट्स का, आइसक्रीम का होटल छोटा सा ऐसा, ये बेचने का शॉप, ऐसा सब बना के ये लोग अभी रह रहे हैं। ये जो मैं दशहरा फेस्टिवल बनाते थे बोला, उस जगह पे पहले ये लोग इसका बफेलो का बलि देते थे। ये इंदिरा गांधी का वक्त तक चलते आए, फिर बाद में अपना इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैन किया। उसका बाद में ये बफेलो का बलि बंद हुआ है। यहाँ जैसलमेर पोर्ट का अंदर आते हैं तो ये जैन मंदिर विज़िट करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है। अभी इस वक्त ये बंद है, इसका टाइमिंग है, कुछ दोपहर को बंद होता है, लेकिन इसका कलाकारी बहुत अद्भुत है, बहुत ज़बरदस्त मंदिर है, जैन मंदिर है। कभी आएगा तो वो टाइमिंग के हिसाब से आ जाइए, इसका अंदर जाके दर्शन करके जाइए। ये जैन मंदिर मैं जिक्र किया अभी, देखिए ये 600 साल पुराना मंदिर है। इसका पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये जो राजा थे उस वक्त यहाँ जैन लोग बहुत स्ट्रांग थे, यानी कि उनका व्यापार केंद्र यही था जैसलमेर। यहाँ से जो सिल्क रूट कहते थे, यहाँ से जो सिल्क कपड़ा और अफीम से लेके बहुत सारे सोना और गहना, जेवर, ये सब ये रूट से अफ़गानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान यहाँ से जाता था। उसका पूरा टोटल बिजनेस जैन लोग का हाथ में था बोलता है। तो तभी जैन लोग ने राजा से रिक्वेस्ट किया कि ये मंदिर हमको अगर आप ये फोर्ट के अंदर बनाने के लिए देते हैं तो हम बहुत खुश होंगे। उस वजह से, उस हिसाब से राजा ने भी उनको मान्यता दी कि
ये जैन मंदिर बनाने के लिए परमिशन दिया, लेकिन उसका 2 कंडीशन था। एक कंडीशन था कि ये जैन मंदिर देखिए, कभी भी आप जैन मंदिर में जाएगा वाइट मार्बल में जैन मंदिर बनता है, लेकिन ये राजा का कंडीशन था सेम टू सेम दिखना चाहिए, येलो सैंड से ही बनाना मांगता है। एक कंडीशन इनका था। दूसरा कंडीशन था ये मंदिर के अंदर हिंदू देवता का भी पूजा होना चाहिए, तो उस हिसाब से हिंदू देवता का भी मूर्तियाँ इसका अंदर है। ये मंदिर का अंदर है शिव जी, गणेश, ईश्वर, राधा कृष्णा सब मूर्तियाँ इसका अंदर भी है, इसमें कमरे में। और इसका अंदर छोटा छोटा करके जैन भगवान का 6666 यानी कि 6666 ऐसा 4 बार 6 ऐसा उतना मूर्तियाँ है। ये अंदर अगर जाने के लिए मिलता था तो हम पूरा दिखाते थे, लेकिन अभी इस वक्त मंदिर बंद है। उसका टाइमिंग है, उसके हिसाब से नेक्स्ट कभी अगर आप लोग कभी आना चाहते हैं वो टाइमिंग पूछ के उसके हिसाब से आ जाइए। ये कलाकारी देखिए, ये एक पत्थर को पत्थर से पत्थर जोड़ के लॉक सिस्टम में ये बनाया हुआ मंदिर है। अगर इसको कभी भी निकलना है तो आराम से निकल सकता है, दूसरा जगह पे शिफ्ट भी कर सकता है। इसमें चूना, पानी, सीमेंट, रेती कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये सिर्फ पत्थर का ऊपर रख के लॉक सिस्टम में ये मंदिर बना है। ये इसका टाइमिंग है सवेरे 8 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, उसके बाद में ये मंदिर बंद होता है। ये कलाकारी देखिए, जैन मंदिर।